जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करने वाले हैं तोआबुर राना, जो कि 2008 में मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका एक गुनहगार है, एक प्राइम एक्यूज्ड है, जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही यानी 10 अप्रैल 2025 को यूएसए से इंडिया लेके आया है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो यूएसए और इंडिया के बीच में था, उसी की मदद से इस टेररिस्ट को यूएसए से इंडिया में लाया गया है। इसी न्यूज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये तोआबुर राना है कौन। ये तोआबुर राना है पाकिस्तानी बॉर्न कनाडियन बिजनेसमैन, यानी इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ये पहले पाकिस्तान के सिटीजन थे, आज भी है, और बाद में ये कनाडा चला गया और कनाडा जाने के बाद कनाडियन औरत से इनकी शादी हुई और कनाडियन सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर किया। तो बोला जाता है ये जो तोआबुर राना जो पाकिस्तान से कनाडा चला गया, कनाडा में जाके उस कनाडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया, इसके पीछे पाकिस्तानी जो ISI जो है, पाकिस्तानी जो संस्था है, उनका हाथ था। और ये जो तोआबुर राना है, ये पहले पाकिस्तानी आर्मी के अंदर सर्व कर चुका था। ये एक कैप्टन था एज ए डॉक्टर। ये पाकिस्तानी आर्मी के अंदर एक डॉक्टर थे और डॉक्टर का उनका रैंक जो था वो कैप्टन था, क्योंकि आर्मी के अंदर जो भी इंसान एज ए डॉक्टर काम करते हैं उनका बेसिक जो रैंक दिया जाता है वो कैप्टन होता है। तो एज ए इंटेलिजेंस का जो न्यूज़ है उसके हिसाब से ये तोआबुर राना को ISI ने कनाडा के अंदर भेजा और कनाडियन सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए हेल्प किया और कनाडा के अंदर इनको एज ए एसेट बिठाया गया। ये हो गया तोआबुर राना का इनिशियल बैकग्राउंड। उसके बाद कनाडा के अंदर जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने कनाडा के अंदर जाके एक बिजनेस चालू किया। किस चीज़ का बिजनेस? इनका कंपनी का जो नाम था, ये नाम था फर्स्ट वर्ल्ड। एक ट्रैवल एजेंसी था, यानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, पासपोर्ट लोगों के लिए पासपोर्ट के लिए बनाना, पासपोर्ट बनाना, उनके वीज़ा को अप्लाई करना और एक इंसान को एक देश से दूसरे देश कैसे ट्रैवल करने के लिए जो भी सुविधाएं हो सकता है उसको अरेंज करना, ये सारे एक टाइप का ट्रैवल एजेंसी का जो संस्था होता है, ऐसा एक बिजनेस उन्होंने कनाडा के अंदर खोल लिया। और उसके बाद उन्होंने कनाडा के अंदर उनका ब्रांच था, फिर यूएसए के अंदर भी बहुत सारे ब्रांच जगह पे उन्होंने उनका ऑफिस का ब्रांच खोला। तो ये हो गया तोआबुर राना का बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे इनके ऊपर चार्जेस क्या है। इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर 2008 के जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई के, उसका एक प्राइम एक्यूज बताता है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये था उनके ऊपर चार्जेस। अब ये चार्जेस क्यों बोला गया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली अप्रैल 10, 2025 को उनको यूएसए से इंडिया लाया गया। किसकी मदद से? जो यूएसए और इंडिया के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या होता है, जो मान लीजिए कोई भी गुनहगार, मान लीजिए यूएसए का गुनहगार जो यूएसए के अंदर कुछ गलत काम करके इंडिया भाग के आया है, तो यूएस गवर्नमेंट चाहता है, अगर चाहे तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है कि आप उस इंसान को यूएसए में भेजो, यूएसए के अंदर उनका ट्रायल होगा, उनको सजा दी जाएगी। ऐसे ही इंडिया के गवर्नमेंट के हिसाब से अगर इंडिया के अंदर कुछ गलत काम करके कोई भाग के बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट यूएसए गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा कि इस इंसान को आप इंडिया में भेजिए, इंडियन लॉ के हिसाब से इसको ट्रायल होगा और अंत में इनको सजा दी जाएगी। तो ये जो दोनों देश के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग को बोला जाता है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इंडिया और यूएसए के बीच में है। तो इसी ट्रीटी को यूज़ करके इंडिया तोआबुर राना, जो कि एक टेररिस्ट है, उनको यूएसए से इंडिया लाया गया 2025 10 अप्रैल को। अब हम समझेंगे ये जो 2008 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसका जो आरोप, इसका जो गुनहगार तोआबुर राना है, ये क्यों बोला जाता है। देखिए, ये सबसे पहले इस तोआबुर राना, ये इंसान जो है ये है तोआबुर राना, और इसके साथ एक और इंसान को हमें जानना पड़ेगा, वो है ये इंसान। इसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली, ये इनका यूएसए का नाम है। इसका मतलब ये नहीं है ये फॉरेनर है या तो ये गोरे है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली पाकिस्तानी सिटीजन था पहले। इसका पहले नाम था दाऊद गिलानी। ये बाद में यूएसए चला गया, क्योंकि इसका फादर जो थे ये पाकिस्तानी थे और मदर जो थे वो यूएसए का था। तो वो माँ के पास चला गया, वहाँ जाके उन्होंने उनका जो नाम है वो भी नाम चेंज करवा के दाऊद से डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। तो इसके पीछे भी जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट संस्था है LTT यानी लश्कर तैयबा, उनका जो चीफ है, उनके कहने पे उन्होंने ये काम किया। करने के बाद ये फिर इनका काम ये बना कि इंडिया के अंदर जब ये जो टेररिस्ट अटैक होने वाला है 2008 को, उससे पहले ये इंसान इस डेविड कोलमैन हेडली इस नाम से पासपोर्ट बनाया और एज ए यूएस सिटीजन इंडिया में ट्रैवल किया। इसका इंडिया में ट्रैवल करने का मकसद क्या था? जो जगह पे, मान लीजिए ये ताज होटल जो कि मुंबई में है, फिर CST स्टेशन, फिर रोबेराय होटल, नॉरिमन हाउस, ये सारी जगह पे ये इंसान बार बार इंडिया में आए और इंडिया के अंदर ये सारी जगह पे रेकी की और फोटोग्राफ लिए। कौन सी जगह पे ज़्यादा इंसान कौन सी टाइम पे आता है, कहाँ पे लोग रहते हैं, कहाँ से एंट्री होगा, कहाँ से टेररिस्ट लोगों का एग्जिट होगा, ये सारी चीज़ इन्होंने फोटोग्राफ लिया और प्लानिंग प्लॉटिंग में लश्कर तैयबा को हेल्प किया। अब यहाँ पे इसका रोल क्या है ये तोआबुर राना को? देखिए, एक इंसान यूएसए से इंडिया आ रहा है, जा रहा है, महीने में 3-4 बार, साल में 10 बार, तो क्या होगा, इंडिया के अंदर जो एजेंसी है, मान लीजिए NIA रॉ, इनका नज़र इनके ऊपर आएंगे। तो ये सोचेगा कि ये इंसान बार बार इंडिया की मुंबई शहर में इनका इतना क्या इंटरेस्ट है। उस टाइम पे तब जाके क्या हुआ, ये जो तोआबुर राना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो कंपनी है फर्स्ट वर्ल्ड, ये इसका कंपनी का एक ब्रांच मुंबई में खोला। और मुंबई के अंदर इसका ब्रांच खोलने के बाद उन्होंने इस इंसान को डेविड कोलमैन हेडली यानी दाऊद गिलानी को एज ए एम्प्लॉय फर्स्ट
वर्ल्ड जो कंपनी है इनका तबपुर राना का, इसका एक एम्प्लॉय करके दिखाया और ये सामने जताया गया कि एज ए एम्प्लॉय वो बार बार अपने कंपनी के काम में इंडिया आते हैं, मुंबई शहर में उसके ब्रांच में, फर्स्ट वर्ल्ड जो कंपनी है उसके ब्रांच में आते हैं काम के लिए और काम करके फिर चला जाता है, फिर काम के लिए आता है। तो ये शो ऑफ करने के लिए ये इस इंसान की हेल्प की, यानी ये दोनों एक तरीके से लश्करी तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था और पीछे मदद कर रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ISI। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो कौन सी टेररिस्ट आएंगे, 10 टेररिस्ट कराची से कब निकलेगा, कैसे इंडिया पहुंचेंगे, कौन सी रास्ते से, उसके बाद मुंबई शहर के अंदर कौन सी रास्ता लिया जाएगा, कैसे कौन सी एक्शन पॉइंट पे पहुंचा जाएगा कि कहाँ पे टेररिस्ट अटैक करनी है, कितने बजे करनी है, कितने लोग मरेंगे, ये सारे जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी है इसके थ्रू ये इंसान बार बार इंडिया आया और प्लानिंग प्लॉटिंग में लश्करी तैयबा को मदद किया। तो ये था तबपुर राना के पीछे जो एक्यूज उसको जो गुनहगार बताने की जो रीज़न था वो मेनली यही था। अब ये जो इंसान है डेविड कोलमैन हेडली, ये अभी USA की जेल में बंद है। इनको 40 साल, लगभग 38 से 40 साल की उम्र कैद की सज़ा हुआ है और USA जेल के अंदर ये बंद है। तो इनको लेकर आज हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का डिस्कशन का टॉपिक है ये इंसान तबपुर राना। और तो ये जो तबपुर राना है, जब ये मुंबई अटैक हो गया यहाँ पे इंडिया के अंदर, उसके बाद ये ऐसे नहीं है कि उसके बाद ही ये तो USA में बैठा हुआ था शिकागो शहर में, तो ये इसको मुंबई अटैक होने के बाद ही ये अरेस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके खिलाफ उतना ज़्यादा सबूत उस टाइम था नहीं। अब उसके बारे में और इनके बारे में उस टाइम ये इंडिया के जो एजेंसी थी उनके बारे में उतना उस टाइम उनको भी मालूम नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, ये दो इंसान मिलकर क्या किया, इसके कुछ साल बाद डेनमार्क में एक चीज़ हुआ। डेनमार्क में एक न्यूज़ संस्था था, उन्होंने क्या किया, जो इस्लाम जो धर्म है उसके खिलाफ कुछ गलत बात पब्लिश किया था। तो कुछ ऐसे पेपर में ऐसे बोला गया था। तो इन दोनों ने क्या किया, डेनमार्क के अंदर उस कंपनी के ऊपर, उस संस्था के ऊपर, उस जो न्यूज़पेपर के जो ऑफिस थे उसके ऊपर एक अटैक करवा दिया। इन दोनों मिलकर प्लानिंग करके अटैक करवा दिया। उसमें ये इन दोनों का नाम सामने आया और डेनमार्क ने US को बोला कि आपके देश में बैठे हुए 2 लोग हैं जो ऐसे काम करके गए हैं हमारे देश में। तो तब जाके USA के अंदर इन दोनों को अरेस्ट किया गया। जब इन दोनों के अरेस्ट किया गया तब बैक चैनल के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने रिसर्च किया और पाया गया कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी है ये इसका है और इसी कंपनी के आड़ में इस इंसान ने बार बार इंडिया आके रेकी करके टेररिस्ट अटैक में मदद किया था लश्कर तैयबा को। तब जाके इंडिया ने बोला कि ये जो इंसान है ये भी इंडिया में 2008 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें इसका भी हाथ है। लेकिन उस टाइम USA के अंदर डेमोक्रेट का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा था। तो डेमोक्रेट जो है उनका अलग अलग प्रायोरिटी है। तो उनको सब कुछ समझ में आया कि ये इंसान 2008 में इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक में मदद किया था, लेकिन फिर भी उसको उस टाइम अरेस्ट नहीं किया गया था। बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तब जाकर यहाँ पे मोदी जी का सरकार आया इंडिया के अंदर, फिर मोदी जी लग पड़े इनके पीछे कि इस इंसान को जैसे तैसे करके USA से लाना है इंडिया में। इसको लेकर उसका उतना इंटरेस्ट था नहीं क्योंकि ये बंदा ऐसे बंद है USA के अंदर, वो सजा काट रहा है। उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट को उस टाइम अभी के टाइम में उतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि ये जो इंसान है इसको लेकर इंटरेस्ट है क्योंकि ये फ्री घूम रहा था। तब 2014 में इंडिया में मोदी जी की गवर्नमेंट आई और उसके बाद 2016-17 में वहाँ पे USA के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है उनका सरकार आया। तब जाके इंडिया ने कोशिश करना चालू किया कि इस इंसान को आप लोग अरेस्ट कीजिए और इसको ट्रायल हमें सौंपिए। तब जाके US ने इसको अरेस्ट किया और उसके बाद इस इंसान ने बहुत बार US के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जो इंडिया को सौंपने की जो बात थी उसके खिलाफ इन्होंने अपील किया। लेकिन बाद लास्ट में जनवरी 2025 को US सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इंडिया के गुनहगार हो और आपको इंडिया भेजा जाएगा। उनका सारे जो अपील था जो एक्सट्रेडिशन रुकवाने के लिए सारे अपील को कैंसिल कर दिया। और उसके पहले जब सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट बने उस टाइम भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी उनको मिलने गए थे USA ने इलेक्शन के बाद ही, जीतने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट करने गए थे, तो उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था कि हम लोग इस इंसान को, इस टेररिस्ट को इंडिया भेज देंगे और इसका ट्रायल इंडिया में चलेगा। तो ऐसे करके इसका जो एक्सट्रेडिशन है उसका प्रोसीड्योर भी क्लियर हो गया और USA ने इंडिया की साथ दी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की मदद की, इंडिया की साथ दी और दोनों इंडिया और USA मिलकर टेररिस्ट के खिलाफ जो जंग का जो ऐलान था उसने वो कर दिया। और ये जो एक्सट्रेडिशन है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा विन है। USA से किसी टेररिस्ट को इंडिया ला के ट्रायल करके उसको सजा देना, ये इंडियन डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि इससे पहले ऐसे हुआ नहीं था। क्योंकि पहले हम इंडियन गवर्नमेंट जो पहले बने थे, तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से जितना भी इंडियन गवर्नमेंट चला है उसमें हम ज़्यादातर टाइम डिफेंसिव थे। एक तो इंदिरा गांधी जी थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी जो है PM नरेंद्र मोदी जी वो भी थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है। तो
ऐसे उनकी ये कोशिश ऐसे नहीं है हम लोग बोले यार यूएस ने दे दिया, तो 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया था, बहुत सारे एप्लीकेशन, जितना सारे सबूत इंडियन एजेंसी ने इकट्ठा किया था, उसके साथ डिप्लोमेटिक चैनल से बात, बैक चैनल से बात, सारे कुछ बातचीत करके ये चीज़ अचीव किया गया है, क्योंकि ये बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। क्योंकि अब ये तोहब्बुर राना को इंडिया लाके NIA वाले इंडिया लाया गया, अब तोहब्बुर राना की अच्छी खातिरदारी किया जाएगा। अब जब इसकी खातिरदारी होंगे तब जाके ये तोहब्बुर राना सबसे पहले किसका नाम लेगा? पाकिस्तान की नाम लेगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिटीजनशिप है इनके पास है, और ये पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद से ये सब किया है, ये चीज़ वो बोलने वाले हैं। तो पाकिस्तान की जो नकाब है वो दुनिया के सामने फिर से उतरने वाली है। तो अब इसी के चलते इस प्रॉब्लम को देखते हुए, समस्या को पहले से भांपते हुए पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने बोल दिया कि हमारे साथ इस तोहब्बुर राना का कोई लिंक नहीं है, ये पाकिस्तानी सिटीजन भी नहीं है, ये कनाडियन सिटीजन है। तो पाकिस्तान पहले से पल्लू झड़ने लगे। लेकिन अब जो भी कर ले, NIA के पास तो ये बंदा तो है, दुनिया को मालूम है पाकिस्तान की करतूत के बारे में। तो अब ये बंदा जब मुंह खोलेगा, जब इसकी खातिरदारी होंगी, अच्छे से इसको रगड़ा जाएगा, तब ये धीरे धीरे करके पाकिस्तान का नाम लेंगे। और कैसे प्लानिंग हुआ, कैसे प्लॉटिंग हुआ, कैसे जगह सिलेक्शन किया गया इंडिया के अंदर, कैसे टेररिस्ट रवाना हुए, कैसे किसके पास के और कौन कौन इंसान इसके साथ जुड़ा हुआ था, और जो लश्कर तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद, इसके साथ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या लिंकअप है, ये सारी चीज़ ये अभी खोलने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान भी थोड़ा सा घबराया हुआ है, और वो लोग बोल रहे हैं कि तोहब्बुर राना के साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं, वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप उनके पास है भी नहीं, और ये कनाडियन सिटीजन है। तो जो भी है, अब आगे जाके जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो मेहनत की, जो कोशिश की, वो अभी उसका फल मिलने वाला है। अब हमारे लिए क्या है, जो लीगल प्रोसीड्योर उसको इंडिया आके देखिए, इंडिया के अंदर एक सिस्टम ये है कि आप जितना बड़ा गुनहगार हो इंडिया के, लेकिन आपको जुडिशियरी का हर एक मौका आपको दिया जाएगा। तो नरेंद्र मान ये जो इंसान है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी तोहब्बुर राना के खिलाफ ये लॉयर है, उनका नाम है नरेंद्र मान, और उनका जो तोहब्बुर राना का जो डिफेंस लॉयर उनको मिला है, उनका नाम है पीयूष सचदेवा फ्रॉम दिल्ली लीगल सर्विस। तो हमारे यहाँ यही रियाज है कि आप जितने बड़े जुडिशरी का यही सिस्टम है कि आप गुनहगार हो, पापी हो, टेररिस्ट हो, जो भी हो, आपको एक लॉयर दिया जाएगा आपकी मदद के लिए, लेकिन आपको अंत में सज़ा मिलेगा। आपने जो किया है इंडिया के साथ, उस टाइम इंडिया के गवर्नमेंट उतना पावरफुल था नहीं, किंबा उसका सोच उतना पावरफुल था नहीं इंडियन गवर्नमेंट की, 2008 में जो गवर्नमेंट था, क्योंकि अब टेररिस्ट हमें मार के चले गए, और सिर्फ आपको अभी का तो मालूम है सब कुछ कि पाकिस्तान के अंदर कैसे टेररिस्ट लोग मर रहे हैं गोली से। अननोन मैन आते हैं और बाइक से आते थे, कार से आते, ठोक के चले जाते। तो ये सारे लोग उस टाइम हमारे कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, हमारे अच्छाई का फ़ायदा उठाया, और हमारे साथ गलत काम किया। इसीलिए इसको सज़ा दी जाएगी इंडियन ट्रायल के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन कोर्ट के अंदर, इंडियन जेल के अंदर, या तो अगर इनका फांसी भी होगी तो इंडियन सिस्टम में होगा। तो ये हमारे लिए एक जीत है, और आम इंसान के लिए एक सुकून की बात है कि हाँ, जो हमारे साथ गलत किया था हम उनको सज़ा दे पाए। ये क्योंकि उस टाइम बहुत सारे हमारे जो पुलिस के जो फोर्स थे, जो काबिल ऑफिसर थे, वो लोग शहीद हुए थे। जो टुकाराम अमले जो इंसान थे, जो एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी जान दे के वो जो अजमल कसब था, जो 10 टेररिस्ट आया था, उनमें से एक को जिंदा पकड़ा गया था। तो उसी की वजह से, टुकाराम अमले की वजह से ही उस टेररिस्ट को पकड़ा गया था। वो अपने शहीद होकर अपना जान दे के AK-47 के सामने अपना सीना तान के खड़े हो गए थे टुकाराम अमले जी। तो उनको तो हाईएस्ट अवार्ड देना जो मिला भी उनको अवार्ड। तो हेमंत करकरे जी जो इसी टेररिस्ट की गोली से शहीद हो गए थे, और बाकी बहुत सारे आम इंसान जिनके साथ कोई लेना नहीं था, वो अपने काम पे निकले थे। कोई स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाला था, कोई हॉस्पिटल में भर्ती था, कोई नरीमन हाउस में था, कोई ताज होटल में था, कोई ओबेरॉय होटल में था। इन बहुत सारे लोग इनकी टेररिस्ट अटैक की वजह से जान चली गई थी बहुत सारे लोगों की, और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा सा ब्लो आया था। तो जो भी है, तो हम अब इसको हर एक इंसान को सजा देंगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। बहुत लोगों को ठोका गया पाकिस्तान के अंदर गोली से, और इसको लेके लाया गया, और इससे जो भी इन्फॉर्मेशन और भी डिटेलिंग, मतलब और भी कितने इंसान हैं और कौन कौन इंसान इसके पीछे है, उनका नाम निकाल के फिर पाकिस्तान के अंदर उनको ठोका जाएगा। अननोन मैन आएंगे और उसको मार दिया जाएंगे सारे इंसान को, और पाकिस्तान को दुनिया के सामने उसका जो नकाब है वो खोला जाएगा। तो ये है लीगल रिप्रेजेंटेशन इस इंसान का, और इसका सिग्निफिकेंस तो हमने तो डिस्कस कर ही लिया। जो 26/11 का जो गुनहगार है हमारे, उनको एक एक करके जस्टिस दिया जा रहा है, एक एक करके उसको। उसके बाद इंडिया और US का जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, वो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच में और भी स्ट्रांग हुआ दिख रहा है। USA और इंडिया का जो रिलेशन है, ये ट्रायल जो प्रोसीड्योर है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा इंडियन कोर्ट के अंदर। तो हम आशा करते हैं कि उसको हमें एज ए इंडियन हमें जस्टिस मिलेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों की हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।